हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज जो कि हमारा फाइनल एपिसोड है, वीनस को मैंने सारे नक्षत्रों में कवर कर लिया है और आज का जो लास्ट एपिसोड है वो है वीनस इन उत्तरभद्रा नक्षत्रों में। देखिए, इसके पहले मैंने वीनस इन रेवती बना दिया था, तो मैं सीरियल वाइज नहीं आ रहा था वीडियोस को बनाते हुए। मैं कोई भी अनप्रडिक्टेबली कोई भी नक्षत्र को लेके उसमें वीनस की जो प्लेसमेंट होती है उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो आज फाइनल वीडियो है, यानी कि 26 नक्षत्र को हमने कवर कर दिया है वीनस को। अब आखिरी जो वीडियो है उत्तरभद्रा में वीनस रहेगा, तो वही इस वीडियो में होगा। तो जान लेते पहले कि उत्तरभद्रा नक्षत्र होता क्या है। देखिए, उत्तरभद्रा नक्षत्र जो होता है वो आपके पाइसेस साइन में आता है और इसका जो देखिए लॉर्ड होता है वो शनि महाराज होते हैं। मतलब कि नक्षत्र का लॉर्ड शनि महाराज है और आपको पता ही है कि इसका जो पाइसेस साइन में आता है तो इसका ज़ोडिएक जो है, राशि लॉर्ड जो है वो गुरु है। तो यहाँ पे जब वीनस आता है तो वीनस के पास बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि ज्ञान एंड स्पिरिचुअल चीज़ें इसके साथ वीनस को प्राप्त होती है। यानी कि वीनस जब भी यहाँ पे रहेगा उसको स्पिरिचुअल साइड का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान रहेगा। एंड आप कह सकते हो कि तंत्र मंत्र हो गया हो या तो फिर किसी भी तरीके के, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई हो, ओकल्ट साइंस हो गया हो, इस सारी चीज़ों का उनको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा। हिप्नोटिज्म हो जाता है उसमें, सारा कुछ जो हो जाता है, इवन मैजिशियंस। तो ये सारी चीज़ें ये नक्षत्र को दिखाती है और जब यहाँ पे जो भी नक्षत्र आएगा उसको इसका कहीं ना कहीं ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अब वीनस है, तो देखिए वीनस हम यूजुअली कहते हैं कि पाइसेस में एग्जॉल्ट हो जाता है। और देखिए यहाँ पे सैटर्न है, सैटर्न जो कि इसका भी नक्षत्र लॉर्ड भी है, तो वीनस का फ्रेंड भी जो कि शनिदेव होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे वीनस को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कंफर्ट मिल जाता है अपने एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन को लेके। देखिए, वीनस जो शुक्र ग्रह है, हम इसको सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ही देखते हैं, प्यार मोहब्बत से ही देखते हैं, बट वीनस उससे कहीं ज़्यादा होता है। वीनस हीलिंग होता है। वीनस से आप एक अच्छे डॉक्टर को देख सकते हैं। वीनस के थ्रू आप लाइफ की ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जो कि अपार ज्ञान, जो कभी कभी गुरुदेव भी नहीं देते। देखिए, गुरुदेव की ब्लेसिंग होनी चाहिए, यानी कि जुपिटर की ब्लेसिंग होनी चाहिए आपको कुंडली में, अगर आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए तो। बट वीनस मेक श्योर करता है कि आप कैसे भी बैकग्राउंड से आए हो, आप में वो एबिलिटी नहीं है बट आपकी इच्छा है वो चीज़ करने की, तो वीनस अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, जैसे यहाँ पे हो जाता है, तो वो आपको हेल्प करता है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इस वजह से इस वीनस को काफ़ी अच्छा कहा जाता है। अब देखिए, उत्तरभद्रा के जैसे कि अगर आप अगर सिंबल देखो या तो फिर जैसे इसका देखिए, इसके जो डेटी है, एक सिंपल वर्ड में बोलो तो ड्रैगन है। दूसरी चीज़ें अगर आप देखो, इसके जो एनिमल है वो काऊ को बताया, गाय को बताया, और जो बर्ड होता है आउल को बताया, यानी कि उल्लू को बताया। इसका मतलब क्या होता है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहते हैं। देखिए, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड का मतलब ये नहीं होता है कि आप टीका लगाए या तो फिर कोई भी आप रिलीजन को फॉलो करते हो तो उसका जो वेशभूषा पहन के आप चलने लगो। तो देखिए, वो एक तरीके से, हाँ, आपको अच्छा लगता है, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो। कभी कभी आप देखोगे कि वो बहुत मॉडर्न ड्रेसिंग कर रहा है बट इंटरनली वो ज़्यादा स्पिरिचुअल इंक्लाइन होता है। तो कभी भी आप किसी के लुक से नहीं बता सकते कि हाँ ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, यार ये वो टीका लगा के आया है, या यार ये सर पे जालीदार टोपी पहन के आया तो ये बहुत स्पिरिचुअल आदमी है। ज़रूरी नहीं है। वो एक मॉडर्न ड्रेसिंग वाला, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ अंदर से आती है और हायर, जो हम कहते हैं ना, हायर चीज़ों को अटेन करने का होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो ये नक्षत्र वैसा ही होता है जैसे आउल, जो उल्लू होता है, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। उल्लू रात को, जैसे कि आपको पता है कि वो शिकार पर जाता है, तभी कंपटीशन बहुत कम रहता है, क्योंकि दिन में ही बड़े बड़े बर्ड्स और ये सारे शिकार करते हैं। और उल्लू का आपको पता ही है कि उसकी जो जब वो उड़ता है तो सबसे कम आवाज़ आने वाला, उसके फैदर का आवाज़ आने वाला बर्ड होता है। तो मैं ज़्यादा साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट ये उल्लू के जो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सबको पता है। तो इस वजह से उल्लू देखिए, जो कि जब हम मनी से किसी चीज़ को, सक्सेस से किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जहाँ पे भीड़ नहीं है, भीड़ से अलग चलने की कोशिश करो, अपने जो गोल्स है उसको बताने की कोशिश मत करो।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सक्सेस का कारण बनती है और इसीलिए उल्लू इतना अच्छा करता है। और इस वजह से ही कहीं ना कहीं देखिए, इस नक्षत्र के लोग जब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं किस चीज़ों को लेके, तो उनको कभी पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ता है, क्योंकि उल्लू के ऊपर ही लक्ष्मी बैठी होती है। वो अपने हायर रिलम से कनेक्ट करके अपने लाइफ के कोई भी गोल्स को अचीव करते हैं। तो यहाँ पे जब वीनस है तो इसका मतलब है कि जो भी आदमी आपके किसी के भी कुंडली में वीनस यहाँ होगा इस नक्षत्र में, आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है या मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, लव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको हायर रिलम से कनेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। अब अगर हम अभी नॉर्मल वर्ल्ड में है, जैसे सब सोचेंगे वीनस इधर है तो मुझे जानना है कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली देखिए आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, उसमें कुछ नेचुरल क्रिएटिव एबिलिटी रहेगी। या तो वो उसको राइटिंग का शौक रहेगा, बहुत अच्छे डांसर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे भजन गाने वाले। काफ़ी लोगों को देखा गया है जो भजन गाते हैं, जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, उनका उत्तरभद्रा नक्षत्र एक्टिव रहता है, उसमें कोई ना कोई प्लैनेट्स रहता ही है। मार्स रहेगा, या जैसे यहाँ पे है वीनस रहेगा, जुपिटर रहेगा। जुपिटर वाले यूजुअली ज़्यादा नॉलेज से मोटिवेशनल स्पीकिंग ये सारी चीज़ें करते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर आप लोग देखोगे कि उनमें क्रिएटिव क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है। उनको 10% 20% क्रिएटिव क्वालिटी भी जो भी वो काम करते हैं उसमें डाल देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अचीव करने मिलेगा कंपेयर टू अगर किसी का जैसे वीनस कोई आप कह लीजिए फायरी राशि में है। यहाँ पे वीनस का अबेंडेंट ऑफ नॉलेज है, इनबिल्ड नॉलेज है, जिससे वो जो कि अपने लाइफ के कोई भी गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका पार्टनर होगा उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एबिलिटी होगी। मैन अगर उनके चार्ट में वीनस का प्लेसमेंट यहाँ पर है और एक वो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वाइफ के शादी के बाद आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। खास कर ये प्लेसमेंट अगर 9th हाउस में आ रहा है, तो 9th हाउस में आ रहा है मतलब शायद आप कैंसर एसेंडेंट हो जाएंगे। पाइसेस आपका जो कि 9th हाउस में होगा और वहीं पे वीनस बैठा हो, तो आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में बूम, बहुत बड़ा बूम आएगा। आप जो हम कहते हैं ना रैग टू रिचेस की जो स्टोरी है, ये ऐसे होता है जब वो शादी करते हैं तो उनके लाइफ में ऐसे इवेंट्स होते हैं। दूसरी चीज़ें देखिए, बट यहाँ पे और एक चीज़ें, अब इसका देखिए जो और एक जो इसका सिंबल होता है वो दो मुखी स्नेक होता है, यानी कि 2 मुंह वाला स्नेक। इसका मतलब आपका जो भी पार्टनर होगा आपको लाइफ टाइम में एक बार नरक के द्वार और एक बार स्वर्ग के द्वार तो जरूर दिखा देगा। यानी एक ना एक बार तो आपको लाइफ में ऐसा वो टॉर्चर आप कह लीजिए या किसी भी तरीके के ऐसे विपदा में डाल देगा कि आप नरक के द्वार देख लोगे। बट वही पार्टनर के साथ आप जब आगे रहोगे, कंटिन्यू करोगे, तो आपकी ज़िंदगी भी वो पार्टनर स्वर्ग बना देगा। बिकॉज आपकी कुंडली में वीनस पाइसेस साइन में है, तो एंड ऑफ द डे उसको आपके लाइफ में अच्छा करना ही है। तो इस वजह से जब भी वीनस की महादशा चलेगी ऐसे लोगों की, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पे जो पर्सन जितना शांत रहता है, जितना गॉड के करीब रहता है, जो कि ऑटोमेटिकली रहते ही है बिकॉज ऑफ दिस प्लेसमेंट, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते अपने गोल्स को अचीव करने के पहले। जब गोल्स अचीव हो जाते हैं तो सबको पता चलता है, अरे यार क्या बात है, ये तो पहुँच गया, हमें पता ही नहीं चला। तो ऐसे लोग होते हैं। बट लाइफ में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इनके लिए। अगर ये नहीं है तो इनका वाइफ या इनकी जो पार्टनर होंगे एज अ वुमन, आपका पार्टनर जो कि देखिए वो भी जो फीलिंग्स है वो वीनस ही होता है आपकी कुंडली में। तो आपके पार्टनर के थ्रू भी आपको बहुत ज़्यादा जो कि फ़ायदा होगा। तो जब मैरिज हो जाएगी तो उसमें एक्चुअल में इस नक्षत्र का आप 3-4 गुना ग्रोथ आपको फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली देखने मिलता है। तो ये था वीनस इन उत्तरभद्रा नक्षत्र जो कि पाइसेस साइन में आता है। तो फाइनली हमने वीनस की जो कि
सारे नक्षत्रों में प्लेसमेंट ख़त्म कर दिए। आपको अब कौन सा वीडियो देखना है मुझे बताइए, कौन सा प्लेनेट को आप दूसरे नक्षत्र में देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। और व्हाट्सअप नंबर मैंने डाल दिया, अगर आपको कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि आप कैसे मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।